जय हिंद। पिछले वीडियो में हम भाग 16 की बात किए थे। आज हम भाग 17 की बात करेंगे, जिसको में भाग 16 में कुछ वर्गों के आरक्षण की बात किया गया था। आज हम भाग 17 की बात करेंगे। इस भाग का नाम है राजभाषा। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा की चर्चा नहीं है, इसमें राजभाषा की चर्चा है। इसके लिए किसी भी देश को अगर हम किसी भी देश में राष्ट्रभाषा वहाँ को मनोनीत जो ज्यादा बोलने वाला होता है, एक भाषा बोलने ही वाले को उसे राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन भारत में अनेकों तरह की भाषा होता था, जिस कारण से इसे भारत देश का राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाकर राजभाषा बना देवल गया हिंदी को। क्योंकि भारत में 44% लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं, जिस कारण से भारत का राजभाषा हिंदी घोषित किया गया। यह क्यों किया गया? क्योंकि जब यह किसी भाषा को लेकर अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे तो अगले राज्य वाले असम या महाराष्ट्र चाहे तमिल लोग इस पर विरोध दर्ज करेंगे कि हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया, जिस कारण से यह भारत देश में राजभाषा का प्रयोग किया गया। और राजभाषा वह कौन सा है? हिंदी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा किसे बोला जाता है कि उस देश में वही भाषा के अधिकता बोलने वाली जनसंख्या हो। जिस कोई भी देश हो, उस देश में सबसे ज्यादा बोलने वाली जो भी भाषा होगा वही राष्ट्रभाषा उस देश का होगा। जिस प्रकार फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, ब्रिटेन के लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी, अमेरिका के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जर्मनी देश के लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं, रूस देश के लोग माने जो देश ज्यादा जनसंख्या बोलता है वही देश को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार भारत में अनेक तरह की भाषा बोले जाते थे, जिस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। अब एक होता है राष्ट्रभाषा। भारत किस भाषा का घोषित किया? राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा में बोला जाता है पेपर वर्क या दरबारी भाषा या कागज का काम। जो भाषा में पेपर वर्क होता है या दरबारी भाषा इसे भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग लिखने में ज्यादातर यूज भारत में किया जाता है, उसी को राजभाषा घोषित कर देवल गया। अब हम बात करते हैं कि राजभाषा क्या होता है। राजभाषा तो एक पेपर वर्क होता है, एक होता है राजभाषा। हर भारत में 28 राज्य का 8 केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग भाषा है, लेकिन राजभाषा सब राज्य का अलग अलग हो सकता है। यह जिस राज्य में जिस जनसंख्या का सबसे अधिक बोलचाल जिस भाषा का हो वही भाषा यह राजभाषा कहलाती है। जैसे गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, और महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार हर राज्य का अलग अलग राजभाषा हो सकता है। लेकिन राजभाषा को कब अपनाया गया? भारत के राजभाषा कौन सा है? वह हिंदी है। यह कब अपनाया गया? 14 सितंबर
14 सितंबर 1949 को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें किस फार्मूला पर आधारित है? यह आयंकर फार्मूला पर आधारित है। और सर्वप्रथम राजभाषा को मांग किसने किया था? सर्वप्रथम राजभाषा की मांग किसने किया था? यह बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया था। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम किसने मांग किया था? किसने मांग किया था? वह नर्मदा जी ने मांग किए थे। नर्मदा जी ने मांग किए थे। अब हम बात करते हैं कि भारत का संविधान किसकी चर्चा करता है? तो वह राजभाषा की चर्चा है, उसमें राष्ट्रभाषा की चर्चा नहीं करती है। अब अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की कौन भाषा होगा? संघ की राजभाषा होगा, राजभाषा होगा। और 344 में कहा गया है कि राजभाषा जो है वह कौन सा है? संघ की राजभाषा कौन सा है? हिंदी। लेकिन 344 में कहा गया है कि हिंदी जो राजभाषा है इसको बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठन कीजिए या संसदीय समिति का गठन कीजिए। 344 में कहा गया है कि हिंदी जो राजभाषा है इसमें आयोग या एक संसदीय समिति का गठन कीजिए। यह एक तरह से एक लिमिट के रूप में चले, कहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना है, यह सब जितना भी यह समिति निर्धारित करेगा, यह आयोग निर्धारित करेंगे कि यह किस प्रकार होना चाहिए। तीन सौ 344 में किसका चर्चा है? यह हिंदी के राजभाषा जो है भाषा उनका आयोग और संसदीय समिति की चर्चा है। तो सर्वप्रथम हिंदी राजभाषा का आयोग कौन सा बना था? तो यह किनके अंतराल में बना था? बाल गंगाधर खेर थे। बाल गंगाधर खेर हिंदी आयोग। उसके बाद 345 में कहा गया है 345 में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा की चर्चा है। 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 इसमें हर एक राज्य का अलग अलग राजभाषा हो सकता है। जिस प्रकार आपको बिहार में हिंदी राजस्थानी भाषा, उत्तराखंड संस्कृत, उड़ीसा उड़िया,
उड़िया भाषा है इनका राजभाषा। हर एक राज्य का अलग अलग राजभाषा होता है। अब हम अनुच्छेद 346 की बात करते हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्य से जब पेपर वर्क करते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य से जब कागजी काम करते हैं तो उसमें जो होगा वह हिंदी में करेंगे या उनका सहायक कौन भाषा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में करेंगे। कागजी जो भी लेन देन करेंगे तो वह हिंदी चाहे अंग्रेजी में करेंगे। यह अनुच्छेद 346 के अनुसार कहता है। और 347 में कहता है कि 347 में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी भाषा का कोई भी विधेयक में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि किसी भी राज्य का ये जो 47 जो है उल्टी हम अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी भी राज्य का जनसंख्या पर राजभाषा घोषित करते हैं। राजभाषा घोषित कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन घोषित करते हैं? राष्ट्रपति। और 348 में कहा गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कौन सी भाषा होगा विधेयक पर? अंग्रेजी भाषा होगी। अनुच्छेद 347 में किसी भी राज्य की राजभाषा कब घोषित होता है? उनकी जनसंख्या पर, वह राष्ट्रपति करते हैं। 348 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और 349 में कहा गया है कि राजभाषा के लेकर अगर कोई विवाद होता है, अगर राजभाषा के लेकर कोई विवाद होता है या उसमें कुछ सुधार करने की जरूरी होगा तो उसमें आयोग की गठन किया जाएगा। सुधार या विवाद, एक आयोग की गठन होगा या संयुक्त संसदीय आयोग की गठन किया जाएगा। सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित हुआ था? बाल गंगाधर खेर। और लेकिन संयुक्त जो गठित किया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन, यह कौन सा है? तो वह है गोविंद बल्लभ पंत। जेपीसी कौन सा है? ज्वाइंट संसदीय आयोग कौन सा गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत को गठित किया गया था। लेकिन पहला आयोग कौन था? बाल गंगाधर खेर। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 की। 350 अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी से अगर आपको बात करना है तो आप किसी भी राज्य की राजभाषा में भी उसमें पत्र या एप्लीकेशन दे सकते हैं। चाहे वह थाना हो, चाहे वह मुखिया का आवेदन हो, चाहे कोई भी स्थिति अधिकारी को देना है, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे डीएम ऑफिस हो,
चाहे कोई भी ऐसा संस्था हो जहां पे आप भारत की राजभाषा में, चाहे उस राज्य की राजभाषा में या अपनी मातृभाषा में उस एप्लीकेशन पर पेपर वर्क कर सकते हैं। यह कौन सा छूट देता है? 350 अनुच्छेद छूट देता है कि आप राज्य की राजभाषा में पेपर वर्क कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, कर सकते हैं। और 350 के क में कहा गया है, 350 के क में कि प्राथमिक शिक्षा, जिस राज्य में प्राथमिक शिक्षा जो दिया जाएगा वह कितना, कौन सी भाषा में दिया जाएगा? वह राज्य की राजभाषा में दिया जाएगा, राज्य की राजभाषा में। जो उस राज्य का लोकप्रिय भाषा है उस भाषा में आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। यह अनुच्छेद 350 कहता है। और 350 के ख में कहा गया है कि यदि अल्पसंख्यक लोग के लिए विशेष प्रावधान की बात किया गया है। अल्पसंख्यक लोग के लिए, अल्पसंख्यक का निर्धारित कब कैसे होता है? धर्म पर या भाषा पर। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 की बात किए थे मूल अधिकार में, जो भाग 3 में चर्चा था। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन सी भाषा पहले मूल संविधान में कितना था और अब वर्तमान में कितना है।